ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आप लोग आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? यूं ही आपसे और भैया से मिलने को जी चाहा तो चले। बहुत अच्छा किया, आइए ना। लेकिन ऐसे लगता है हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ, उनके साथ घूमने बाहर जा रहे हैं। लेकिन आप लोग आए हैं तो जाना क्या? अरे नहीं, आपको तो जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं, आइए ना। अरे हम लोग की परवाह मत करो, हम लोग भी आज बड़ी मुश्किल से घूमने निकले हैं। मुश्किल से? इसका बाप कैसा तुमको तो पता है ना, तो हमने सोचा कि खड़े खड़े मिलेंगे और चले जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे? अब तो उनसे मिलकर ही जाना। आइए ना दीदी, 5 बैठिए। मिनट बैठ जाते। बैठिए ना, बैठिए। अच्छा बैठ। आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा। बर्फी, ओ बर्फी। आई मैम साहब। सुन, हमारे रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आना। हाँ, मैं चाय बनाकर लाती। कौन आया है रेमोना? मम्मी, अनिल की बहन और बहनोई आए हैं। ऐसे छोटे और गिरे हुए लोगों को अपना रिश्तेदार बनाने लगोगी ना, तो हिंदुस्तान की आधी आबादी इस घर में होगी। आहिस्ता मम्मी, कहीं वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? ऐसे भिखमंगों के दिल पर कुछ बीतती उठती नहीं है, समझी? ऐसे लोग जब किसी पैसे वाले के घर आते हैं तो कुछ मांग नहीं आते हैं। सुनो, 10-20 रुपए देके चलता करो इन्हें। ऐसे लोगों को आइंदा घर पे नहीं बुलाना, समझी? ऐसी होता है, किसी अमीर के घर कोई गरीब रिश्तेदार जाता है तो भिखारी समझा जाता है। मना किया था ना तुमको, और आना यहाँ पर। नाश्ता तैयार है बर्फी? जी मैम साहब, चाय भी रख दी है। वो मैं लेकर आती हूँ, तू जा। अरे कहाँ गए? बर्फी? जी मैम साहब, कहाँ गए वो लोग? मालूम नहीं मैम साहब, जब मैं यहाँ आई तो कोई भी नहीं था। ओह, चले गए? चले गए? कौन कहाँ चले गए? तुम्हारे बहन और प्यारे भैया आए थे। और मुझे मिलेगा कब चले गए? वो माँ ने उनके खिलाफ मुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें कही, शायद उन्होंने वो सुन ली, इसलिए चले गए। अरे छोड़ ना यार, तू भी जरा सी बात के लिए इतनी दूर से माफी मांगने चला है। ये जरा सी बात नहीं है। पहली बार मेरी बहन और जीजाजी घर आए और उनका अपमान हुआ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलता है यार, गरीब आदमी जब से दुनिया में पैदा हुआ तब से अमीर आदमी की आंख में बबूल के कांटे की तरह चुभता ही रहता है। लेकिन मोना ऐसी नहीं है, बाबूजी ऐसे नहीं है। हाँ भैया, मोना भाभी का कोई कसूर नहीं, उन्होंने तो हमारा स्वागत बड़े मान सम्मान से किया। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक आध उंगली छोटी भी होती है। हाँ। इसी तरह किसी का दिल भी छोटा होता है। अब तो छोड़ा यार, वही बात करता रहेगा क्या तू? अरे अरे बेटा, अरे सुनती हो? बाहर का देखो कौन आया है। बड़े घर का दामाद गरीबों की कुटिया में आया है। गरीब की नहीं, कंजूस की कुटिया में। बेटा कुछ लाए हो? हाँ मुझे लाए ना। चुप मैं अच्छा नहीं? चुप। अरे अनिल बेटा, कैसे हो? बहू कैसी है? सब ठीक ठाक है, आपका आशीर्वाद। जीते रहो। कल मेरे ऑफिस आ जाना। भाई हाँ, क्यों? कुछ जरूरी काम है, भूलना नहीं। चल। अच्छा मम्मी, बेटा कुछ जलपान करके तो जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो? आज बहुत देर हो गई, फिर कभी। अच्छा जा, जलपान करके जा। ये खुद नहीं करते तो दूसरों कहाँ से कराएंगे, है कि नहीं? आज इस घर में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आर को न जमीन निकल गई न आसमान खा गया, आर यही पड़ा था। तुम सब के सब यही थे। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम लोगों में से किसी ने चोरी की है। अरे गोपाल दास जी, क्यों बेचारे गरीबों को डांट डपट कर रहे हैं? ये घर के बहुत पुराने नौकर हैं, ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नहीं मालकिन, अब कोई बाहर से तो आया नहीं कि हार उठा के लेके चला गया। अरे हाँ, आए तो थे। कौन? अरे वही मोना के ससुराल वाले। मम्मी चुप रह तू, चोर उचक्के हैं, वही उठाकर ले गए होंगे। निर्मला, जो मुंह में आता है वक्त देती हो। मोना के ससुराल वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं चोरी की है। बुलाइए पुलिस को, लगवा दीजिए हथकड़ियाँ।
मोना, कहीं तुम्हें भी मेरी बहन और बहने पर शक तो नहीं कि उन्होंने तुम्हारा नेकलेस चुराया है? कैसी बातें करते हो? ऐसी बेहुदा बातों का ख्याल भी कभी मेरे मन में नहीं आ सकता। तुमने अपने मोना को पहचाना नहीं क्या? मैं कभी ऐसा सोच सकती हूँ? लेकिन तुम्हारी मम्मी तो अनिल, मुझे नेकलेस चोरी हो जाने का इतना गम नहीं है जितना कि मम्मी की बातों से दुख पहुंचा है। कुछ भी बोल देती है किसी के भी सामने। इसलिए मम्मी के स्वभाव के बारे में डैडी ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। जाने दो, तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्यों न हो? मैं वहां से जल भून कर आई तो तुमने और जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि मैं तुम्हारी बहन बहनों पर शक करती हूँ। I'm sorry। तो वादा करो, आज के बाद मुझ पर कभी शक नहीं करोगे, कभी नाराज नहीं होगे, झगड़ा कभी नहीं करोगे। कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक काम जरूर करूंगा। क्या? क्या पपलू है? बाबूजी घर में नहीं है ना? बाबूजी, इसका मतलब आप मैनेजर साहब के बेटे हैं? बिल्कुल सही पहचाना पपलू जी। अब मेरा मतलब है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? जी। हाय हाय हाय, मेरे बाप ने भी अच्छा पपलू फिट कर रखा घर में। अरे यहाँ भी नहीं। अरे दरवाजे की कुंडी क्यों लगा? अरे रानी, अगर घर के दरवाजे की कुंडी बंद करो तो दिल के दरवाजे की कुंडी ऑटोमेटिकली खुल जाती है। हाँ तो जाने दो। अरे चली जाना। अरे मैं कहाँ रोक रहा हूँ? देखो रानी, 5 मिनट के लिए तुम रुक जाओ और 2 घंटे के बाद चली जाना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा नाम क्या है? बर्फी। हाँ 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 हाँ, कितना मीठा नाम है। थोड़ा सा चखना। छोड़िए ना। चखने देना। अरे चखने दे। छोड़िए ना। अरे कौन है? ये तो रमेश की आवाज है। अरे रमेश, दरवाजा खोल। अरे कुत्ता आ गया। कुत्ता? आपके बाबूजी हैं? अरे हम लोग ऐसे ही हैं। खोल दो दरवाजा, खोलता हूँ। अरे खोल ले दरवाजा, क्या कर रहा है तू? नीचे घुस, नीचे घुस, नीचे। आवाज नहीं करना, सांस मत लेना। खोल रहा हूँ। अरे जल्दी खोल ना। अरे क्या कर रहा था तू? कब से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ? मुझे तुझसे। अरे बाबू, क्या उधर नहीं? वो क्या है कि आपका वजन ज्यादा है और कुर्सी कमजोर है। बापू आप यहाँ बेड पे बैठो ना आराम से। मेरा मोटा बापू, ये पिल्लो लो। कब आया तू? 25 साल पहले। अब मेरा मतलब है कि 15 मिनट पहले ही आया मैं। कोई खास काम? खास काम यह है बापू, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आप मुझे 5 चले 5 रुपए ले। अरे 1000 तो बोलने दो। 5000। अरे 5 का नोट तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता है। तू क्या मुझे कोई टकसाल समझता है? जब देखो रुपए की बात करता है। बहुत बदमाश हो गया। बापू आपने मुझे पैदा किया है ना? हाँ। तो पालना तो पड़ेगा ही ना। बदमाश। वो आपकी नस्वाद मेरी नाक में चली गई ना। ये किसने खाई छींक दूसरी? बाबू मैंने खाई नहीं ना। अच्छी ये छींक किसने खाई? आपने खाई? नहीं नहीं, आपने खाई। ये सुन रहा था, मैं कैसे खा? आपने खाई? नहीं, आपने खाई। अच्छी न मैंने खाई न तूने खाई, किसी और ने खाई। नहीं नहीं बापू, नहीं नहीं। तो ये बर्फी वाली छींक थी और तू मुझे कव्वाली सुना रहा था। तब से चल। ये तो मुन्ना वाला है, यहाँ कैसे है? अच्छा यार, तुमने चोरी किया था। निकल बाहर निकल। चुप कहिए। बता, ये हाथ तुझे कहाँ से मिला? ये मोना का हाथ तुझे कहाँ से मिला? तूने चोरी की थी ना? नहीं बाबूजी। नहीं? देख, पुलिस में बता दूंगा, दोनों तरफ से जाएगी। बोल। देख, बोल दे अगर तूने चोरी किया है तो। बोल। जी बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। देख, इस दफे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन इस हार के बारे में किसी को बताया तो पुलिस ऐसा मार मारेगी कि न इधर की रहेगी न उधर की। चल फुट यहाँ से। देख, बाद में मुझे मिलना। चुप। ज्यादा मैं तुम्हें इसके 20,000 दे सकता हूँ। 20,000?
लाखों के हार के सिर्फ 20,000? लाखों का? अरे कोई 18,000 20 का देगा ना तो मैं ये सारी कोठी तुम्हारे नाम लिख दूंगा। ले जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ, अरे ले जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए। साधुराम जी ठहरिए, देखिए मैं माल बेचने आया हूँ, कोई घर वापस ले जाने थोड़ी आया हूँ। ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे, दरअसल मजबूरी ऐसी है कि मुझे ये अपना खानदानी हार बेचना पड़ रहा है। जरा जल्दी कर दीजिए, लाइए निकालिए। ठीक है ठीक है, ये लो 10,000 और ये लो 10, पूरे 20,000, समझे? मेहरबानी। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो जय हो जय हो। अरे डेढ़ा का, अरे वाह पिताजी, कितना खूबसूरत हार है। कोई गिरवी रख दिया क्या? नहीं नहीं, वो मिट्टी के भाव बेच के मैंने 20,000 में खरीद लिया है। क्या रहा, मैं इसे पहन लूं? अरे नहीं, इतना कीमती हार क्या पहना जाता है? तो क्या तिजोरी में रखा जाता है? इस हार की कीमत आपके बेटे की गले से ज्यादा है क्या? हो, तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर पहन लिया कर। हाँ, लेकिन तेरे ससुराल कभी नहीं ले जाने दूंगा। वैसे भी तेरे पति को यहाँ से निकालने वाला हूँ। क्यों पिताजी, क्यों? अरे आ जाने दो उस प्यारे के बच्चे को, मैं देख लूंगा उसे। मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1000 साल की उम्र है। नहीं 1000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट? इसमें भी कंजूसी? अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना निकल यहाँ से। चल। अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोड़ी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंक दूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए क्या? हाँ। अरे अरे क्या है मैं अरे सुनिए तो। अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले। पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ, वैसे अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे पकड़ा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं? तुम एक मरता मुझे पकड़ के तो देखो। क्यों? अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवा कर आपने 1,000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1,000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1,000 रुपए की क्या बात है? तुम छोड़ो। हाँ, ये लो। मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था। हाँ। मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई। मुझे 1,000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ, मगर वो पाप मैं आपके कहने पे करने जा रहा हूँ। मैं जो करूंगा पाप, उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1,000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, मेरे गले लग जा। वैसे भी कितना दम होता है, नहीं? मरते हुए आदमी को 1,000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। जी मालिक। ये मालिक, मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं, पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह तू। नहीं, एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है? हाँ, चलेगा। लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा। ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा, तो ये बात है, तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बाकी नहीं। जा तैयारी कर। जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं, वो वाला नोट नहीं, लिखना, ये नहीं, ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ, हिसाब। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो, अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आया हूँ। अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार, तो आराम कर लेना। नहीं, मैं आराम कर। ये गड़बड़ है।